दोस्तों, झारखंड में चुनावी माहौल इस वक्त पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए उसे चुनौती दे दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो सामने से आकर लड़ो। दरअसल मुख्यमंत्री सोरेन का आरोप है कि भाजपा उनकी छवि खराब करने के लिए केंद्रीय एजेंसी जैसे सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। उनका कहना है कि भाजपा उनके खिलाफ करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि उनकी लोकप्रियता को प्रभावित किया जा सके। इसी बीच हेमंत सोरेन ने भाजपा के पिछले कार्यकाल पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जब केंद्र और राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार थी तो झारखंड का विकास क्यों नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाए कि रघुवर दास की सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में आखिर राज्य के लोगों के हित में क्यों ठोस काम नहीं किए। दोस्तों, सोरेन ने भाजपा सरकार के कार्यकाल पर कई सवाल दाग दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा के क्षेत्र में आई गिरावट पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में झारखंड के 13,000 स्कूल क्यों बंद कर दिए गए। इससे बच्चों की शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ा। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें केले बेचने और साइकिल बनाने की सलाह क्यों दी गई। उन्होंने गरीबों के अधिकार यानी राशन कार्ड का मुद्दा उठाया, पेंशन योजना की अनदेखी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की अनदेखी का मुद्दा उठाया। उसके बाद उन्होंने बिजली का मुद्दा उठाया और कहा कि झारखंड की बिजली बांग्लादेश को आखिर क्यों बेची गई, जबकि राज्य के कई हिस्से बिजली संकट से जूझ रहे हैं। तो हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार जनता के हित में काम कर रही है और वह अपने काम के दम पर जनता के बीच जा रहे हैं। कोरोना महामारी के समय झारखंड के श्रमिकों को हवाई जहाज से वापस लाने का जिक्र करते हुए भी हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने वह काम कर दिखाया जो भाजपा सरकार ने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके पास जनता के सवालों का जवाब देने के लिए काम है और वो हर झारखंडी के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सोरेन ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार युवाओं के मुद्दों का समाधान ईमानदारी से करेगी और हर झारखंडवासी के हितों की रक्षा करेगी। तो झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहला चरण 23 नवंबर को और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। मतदान की गणना 23 नवंबर को की जाएगी और इस बार लगभग 2 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें लगभग 11,84,000 नए मतदाता पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो पिछले चुनावों के नतीजों को देखते हुए इस बार का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम, भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 30 सीटें जीती थीं, भाजपा को 25 सीटें मिली थीं और कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थीं। हेमंत सोरेन ने इस चुनाव को भाजपा के खिलाफ एक सीधी चुनौती के रूप में पेश किया है। उन्होंने राज्य के लोगों से भाजपा के पिछले कार्यकाल की कथित असफलताओं और उनकी खुद की सरकार के कार्यों को ध्यान में रखकर मतदान करने की अपील की है। सोरेन का कहना है कि झारखंड के विकास और भविष्य के लिए उनकी सरकार ईमानदारी से काम करती रहेगी और वो जनता के हित में हर कदम उठाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।